बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी जुलाई 2019 के मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जायचों पे तो हम बात करते रहते हैं क्योंकि वो जायचों पे जो हमारी रिसर्च है उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं, मंथली में, वीकली में, ईयरली हॉरोस्कोप में। जुलाई का महीना कुछ हवालों से बड़ा अहम है। इसमें 2 ग्रहण हैं और 15 दिन के वक्फे से। और जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया, कई दफ़ा अर्ज़ किया, ग्रहण के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाई, अब मज़ीद इस ग्रहण के ऊपर भी बनाएंगे। ग्रहण के असरात 15 दिन पहले से लेके 15 दिन बाद तक होते हैं। और जब 2 ग्रहण एक ट्रांजिशन फेज़ में हों, यानी एक ग्रहण है 3 जुलाई को, सोलर इक्लिप्स है, सूरज ग्रहण है, और एक ग्रहण है चांद ग्रहण जो 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को होने जा रहा है। यानी कुछ अरसा वो 16 जुलाई में होगा और फिर 17 जुलाई तक जाएगा। तो इसके जो असरात हैं वो अगले 15 दिन, यानी जो है वो अगस्त के कुछ 1-2 तारीख 3 तारीख तक इसके असरात जाएंगे। इसके अलावा जो इनका दरमियान का फ़ेज़ है, यानी 3 जुलाई से लेकर 17 जुलाई का दरमियान का जो फेज़ है वो चूँकि ड्यूअल इम्पैक्ट्स के दौरान होगा, यानी एक ग्रहण के इम्पैक्ट्स ख़त्म हो रहे होंगे और एक इम्पैक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहे होंगे। शेक हैंड सिचुएशन होगी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होती है। ऐसी सूरत में मुख्तलिफ स्टार्स के ऊपर इसका मुख्तलिफ इम्पैक्ट हुआ करता है। हम अलग-अलग हर स्टार के बारे में जब हम प्रेडिक्शंस बयान करेंगे तो हम उसको अलग-अलग बयान कर देंगे। इसके साथ एक और चीज़ है कि जो ग्रहण के असरात अगर एक ही लेवल के ऊपर हों, यानी सूरज ग्रहण के असरात और चांद ग्रहण के असरात दोनों एक ही चीज़ को हिट कर रहे हों तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद नाजरीन, ये जो जितने भी इल्म जफ़र, इल्म आदाद, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इनके अंदर एक चीज़ जो है वो बहुत जो है वो चेक करने वाली है, बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर उसको महसूस करने की ज़रूरत होती है, और वो है कि अल्लाह के साथ आपका कांटेक्ट। हम बार बार हर वीडियो में तकरीबन आपको एक बात के ऊपर जो है वो ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं कि आपका अपने रब से क्या ताल्लुक़ है, उस रब की फीलिंग आपके अंदर क्या आती है, आप अपनी ज़िंदगी में उस अल्लाह को क्या वेटेज देते हैं, क्या उस अल्लाह के लिए आप जो है वो करते हैं या क्या करते हैं। मकातबात इश्क एक बहुत बड़ी किताब है, एक बहुत बड़े फ़कीर हैं सैयद कुतुब शाह बुखारी, उनकी ये किताब है, अहले फ़क्र, अहले जज़ब, अहले इश्क। अब आशिकों के जो पर्सपेक्टिव हैं वो नेचुरल पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होते हैं, या शायद वही नेचुरल होते हैं। हम लोग चूँकि आर्टिफिशियल हैं, हमारे आर्टिफिशियलिटी से वो डिफरेंट होते हैं। उस किताब में एक बहुत बड़ा जुमला है, फरमाने लगे कि ये जो कुछ तुम करते हो ये खुद परस्ती है, खुद परस्ती से निकलो और खुदा परस्ती की तरफ आओ। खुद परस्ती का मतलब पूछने के लिए लोग इकट्ठे हो गए कि सरकार ये खुद परस्ती क्या है। फरमाया, नमाज तुम पढ़ते हो, अल्लाह का फ़र्ज़ है, क्या इस नीयत से नहीं पढ़ते कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम खलासी पा जाओ? क्या रोज़े तुम इसलिए नहीं रखते कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम पे अल्लाह करम कर दे? क्या ज़कात तुम इसलिए नहीं देते कि तुम्हारा माल पाक हो जाए? क्या तुम हज इसलिए नहीं करते कि तुम्हारा जो है वो बख्शिश हो जाए, तुम अल्लाह के नज़दीक हो जाओ? तौहीद को इनकी ज़रूरत नहीं है, तौहीद नीयत का नाम है। अपनी ज़िंदगी में आप अल्लाह को कितनी वेटेज देते हैं वो मैटर करता है। फिर लोगों ने कहा कि जी अच्छा सरकार बताएं कि हम क्या करें। फरमाया
उस अल्लाह का एहसास अपने अंदर पैदा कर लो। जब वो तुम्हें अपने सामने झुकने की इजाज़त देगा तो तुम्हारा दिल भी झुकेगा। ये वही मकाम है जिसके बारे में बुल्ले शाह ने फरमाया था, तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियाँ कीती रब नल 420। कि अल्लाह के सामने जब आप पेश हो रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, और ध्यान 500 बुतों में फंसा होता है। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वो जो सनम आशनाई है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने ख्यालात को, सागर सिद्दीकी साहब से किसी ने पूछा था कि ये ख्याल क्या है, फरमाया ख्याल खुदा है। नीयत, काम वही होता है, नीयत बदल जाए तो गलत हो जाता है। नीयत करके तकबीर फेरी जाए, उसका नाम लेके तकबीर फेरी जाए तो वो ज़बीहा हलाल है, वरना हराम हो जाता है। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है कि जब आप अपने आप को अल्लाह के साथ अपने कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये ग्रहण, ये मखलूक, ये साड़सती, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको इस तरफ लेके आएँ। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको आर्टिफिशियलिटी की तरफ ना लेके जाएं। हमारी कोशिश होती है, आगे अल्लाह जाने, उसका काम जाने। रिज़्क़ की आज तक कभी परवाह नहीं की, ना अल्लाह ने कभी करवाएगा और ना इसका यकीन है। फरमाया था रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नसीबों का युसीबु लौला का तहत जबल, कि तेरा हिस्सा, तेरा नसीब तुझे मिलेगा चाहे पहाड़ के नीचे है। जो मेरी तकदीर में मेरे मालिक ने रिज़्क़ लिख दिया है वही आना है, ना उससे कोई ज़्यादा कर सकता है ना उससे कोई कम कर सकता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं अपने पेशे से बददियानती ना करें। हम कोशिश करते हैं कि आपको जो जायचा या जो भी चीज़ बताएं वो हमारे इल्म के मुताबिक आए। ज़ाहिर सी बात है, कुल इल्म तो सिर्फ़ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बाबुल इल्म मौला कायनात, जिनके वसीले से कायनात को इल्म जो दिया गया है। हम तो उस समुंदर से कोई एक आध कतरा लिए बैठे हैं, बस, इससे ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं है। उस मालिक ने जहाँ पे जो अता करना है वो उसने कर देना है और वो होके रहना है। तकदीर हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि ये हो सकता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम आपको तरीका बता सकते हैं कि कौन से तरीके से अगर आप अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएंगे तो आपका जो है ये मामला ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम बहुत सारी रेमेडीज़ भी बता रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस रेमेडी को कंपल्शन नहीं बनाते। हम ये नहीं कहते कि आप लाजमी ये लॉ ले लें या हम या लाजमी ये काम कर लें, आपके ये साथ है, आप खुद जानते हैं। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हम उसी डॉक्टर की तरह आपको रास्ता दिखा सकते हैं जो आपको दवाई लिख के दे देता है। यकीनन दवाई ना डॉक्टर ने खानी है ना आपने ठीक होना है। दवाई भी आपने खानी है तो ठीक भी आपने होना है। ये नहीं हो सकता कि दवाई कोई और खा ले। तो ये भी कहा जाता है कि हम पढ़ाई कर देते हैं या हम पढ़ाई करवा देते हैं या हमको बाबा जी को कह देते हैं वो पढ़ लें, तो ऐसा नहीं होता, ये यकीन रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मतलब जज्बातियत होने की बात नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे लिए बहुत आसान है। हम $100-200 का कोई सॉफ्टवेयर ख़रीद लें और उसके मुताबिक आपको बताते चले जाएं, तो हमारी 20 साल की मेहनत कहाँ गई। असल चीज़ें मतलब आपसे, चूँकि हम लंबी बात कर रहे हैं, अगर कोई किसी शख्स को, किसी हमारे व्यूअर्स को लगे कि हम बात लंबी कर गए हैं तो इसको स्किप कर दें। आगे सारा स्टार्स के ही इंफॉर्मेशन है, वहाँ से आप देख लें, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन बात सिर्फ ये है कि पैगाम ओपन लफ्ज़ों में खुले खुले वाज़े वाज़े पहुँच जाए। हम आपको जितना जायचा बताते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, वो हमारे इल्म के मुताबिक बेहतरीन होता है। हाँ, ह्यूमन एरर है, वी कैनॉट डिनाई ह्यूमन एरर। माई इम्परफेक्शन मेक्स मी ह्यूमन, मेरी इम्परफेक्शन मुझे जो है वो इंसान बनाती है। टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान ख़ता का पुतला है, हमसे हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि डिलिबरेटली आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। सो नाज़रीन, हम ये जो जायचा आपके जो है वो लेके आए हैं जुलाई का, उसमें हमने बहुत कोशिश की कि हम ग्रहण के असरात को मेजर फोकस करें, क्योंकि इसी के ऊपर आपका जायचा है।
तो आपको हम अब जो है वो आपके जायचों की जो है उसके बारे में बताएंगे, और इसके बारे में हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो है वो सपोर्ट हमें मिल रही है, आपके क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी जो है वो तनदेही से उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, ह्यूमनली सारे क्वेश्चंस को, सारे कमेंट्स को आंसर करना मुमकिन नहीं होता, तो हम पढ़ते उसको ज़रूर हैं और उसके मुताबिक प्लान करते हैं। हमने आपसे 2-3 चीज़ें जो है वो पूछी थी। एक हमने पूछा था कि आप हमारा जो लाइव शो है वो किस टाइम देखना चाह रहे हैं। दूसरा हमने क्लासेस की बात की थी, हम उसके बारे में भी आपकी राय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, हमें उसके बारे में भी आगाह कीजिएगा। और बस हम आप ही की स्ट्रेंथ के साथ मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं आपके पर्सनल जायचों की, आपके 12 स्टार्स के अलहदा जायचों की। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए हालात जो है उसमें उतार चढ़ाव चल रहे थे। कुछ एस्पेक्ट्स इनके मुस्तकिल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ एस्पेक्ट्स इनके डिले की तरफ जा रहे हैं और कुछ एस्पेक्ट्स इनके रुक रहे हैं। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तमाम लोगों का जायचा एक जैसा नहीं होता। ये मोस्ट ऑफ़ की बुनियाद के ऊपर बनाए जाते हैं जायचे। तो मोस्ट ऑफ़ यानी ज़्यादातर लोगों के हालात तो ठीक हैं, लेकिन कुछ लोगों के हालात बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार भी हो रहे थे और अब उसकी रेशो जो है वो ज़्यादा हो रही है, यानी ज़्यादा लोगों के हालात मुश्किल का शिकार होने की चांसेस इस जुलाई में बन रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ये 2 ग्रहण है। ग्रहण की तफसील हमने जो है वो आपको बयान की थी कि ग्रहण जो है वो असरात डालते हैं और उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। इस ग्रहण के 3 जुलाई का ग्रहण है, उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आने के चांसेस हैं कि कोई कानूनी मामला बिज़नेस की वजह से, पार्टनरशिप्स की वजह से और फैमिली की वजह से, यानी फैमिली रिलेशंस की वजह से कोई कानूनी मामला उठ खड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जो मेजर इम्पैक्ट 3 जुलाई का ग्रहण आपके ऊपर ला रहा है वो जज्बातियत और जल्दबाजी को उभार रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उलझनों का शिकार होने के हाँ, ये कंजक्शन बड़ी ज़बरदस्त है। जज्बातियत और जल्दबाजी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उलझनों का शिकार होने के चांसेस हैं। इस वजह से इंसान जल्दबाजी में कोई गलत फ़ैसले ले लेता है, जज्बातियत में कोई गलत फ़ैसले ले लेता है। अपने बिज़नेस की प्लानिंग करते हुए ख़ास तौर पे बहुत ध्यान कीजिएगा, जज्बाती होके जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना लीजिएगा। चीज़ें बेहतर होंगी, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन बाद औक़ात इंसान जल्दबाजी के मामला में, क्योंकि अल्लाह ने भी इंसान को कहा है कि ये जल्दबाज पैदा किया गया, तो जल्दबाजी के मामला में इंसान बाद औक़ात ऐसी ही चीज़ें कर लेता है कि जो बाद में उसको नुकसान का बायस होती हैं, फ़ायदेमंद नहीं होती। अब दूसरा ग्रहण जो 16 या 17 जुलाई की दरमियानी रात को लगने के चांसेस हैं, उसमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो इमिग्रेशन के हवाले से। जब हम फैमिली का जायचा करेंगे तब भी इसको डिस्कस कर लेंगे, जब हम इमिग्रेशन या सफ़र का जायचा करेंगे तब भी इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल दोनों ग्रहण फैमिली अफेयर्स में उतार चढ़ाव का इशारा दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें उलझ सकती हैं। मईशत की बात कर लें तो मईशत के लिए इनके लिए जो है वो जल्दबाजी ही नुकसानदेह होगी। जल्दबाजी में इंसान बाद वक़्त ऐसा फ़ैसला कर लेता है जो उसको आने वाले वक्त में नुकसान देता है, जो उसको प्रॉब्लम का बायस बनता है। आने वाले वक्त में जो है वो जल्दबाजी इंतहाई जहरनाक होगी। अगर आप अपनी पार्टनरशिप्स में, अगर आप अपने बिज़नेस एक्सपेंशन में, सरमायाकारी में जल्दबाजी या जज्बातियत से काम लेके फ़ैसला करते हैं, अपने जितने मुखलिस लोग हैं उनसे मशवरा लें। अकेले सोलो फ़्लाइट से गुरेज़ करें, सोलो फ़्लाइट नहीं उड़ सकेगी। अपने सारे लोगों को साथ लेके फ़्लाई करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए रकम आने के भी चांसेस हैं, लेकिन उसको देन एंड देयर इन्वेस्ट करें। कोशिश करें कि आप प्लान करके अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लें, वो ना हो कि आपको इन्वेस्टमेंट में मसला हो जाए। सरमायाकारी का भी टाइम है, बिज़नेस एक्सपेंशन का भी टाइम है, लेकिन एहतियात का एलिमेंट बहुत ज़्यादा उसके साथ है। आर्ट, कल्चर, आर्मड फोर्सेस, ब्यूटिफिकेशन की सारी इंडस्ट्री, इसके अलावा हाँ एग्रीकल्चर, लैंड, ये सारे लोग, इंटीरियर से रिलेटेड, कार मॉडिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं वो उनके लिए अच्छा टाइम है। नौकरी जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी ये हालात, ये महीना काफ़ी अच्छा साबित होने के चांसेस हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको अपनी मौजूदा नौकरियों में थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा मसला, खैर ये बात तो पक्की है
कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं खड़ा होगा, लेकिन छोटे मोटे इशूज़ ज़ाहिर सी बात है होते रहेंगे। और ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात इंसान जो है वो परेशानी के आलम में गलत फ़ैसले भी कर लेता है। रोमांस और फैमिली की बात कर लें तो हमने बताया कि दोनों ग्रहण फैमिली अफेयर्स में बिगाड़ और कानूनी चाराजोई की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसी सूरत में तलाक़ की शरह बढ़ जाती है। ऐसी सूरत में रोमांटिक अफेयर जो हैं वो बिगाड़ का बायस बनते हैं। इंसान किसी जिनसी जुर्म में फंस जाता है। अना के चक्कर में कोई ऐसी हरकत कर बैठता है जो बाद में कई साल तक उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। लस्ट प्रोवोकिंग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मल्टीपल रिलेशंस, अननेचुरल रिलेशंस की तरफ इशारा कर रहा है। सो बहुत एहतियात कर लें। और मोहब्बत के मामलात में और फैमिली मामलात में सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत तहम्मुल मजाजी साबित होगी। जितने तहम्मुल से अपने पार्टनर्स की बात सुन सकते हैं, जितने तहम्मुल से उसको रिएक्ट कर सकते हैं, उतने तहम्मुल से करें। बाकी चीज़ें बेहतर हैं। नो उम्र लड़कों लड़कियों में कोई नफ्सियाती मसाइल भी बन सकते हैं। कोई मोहब्बत जो है वो सर चढ़ के बोलेगी घर से भागने के लिए, या मम्मी पापा कोई दबाव डालने की कोशिश करेंगे तो मैं सुसाइड अटैम्प्ट करने लगी हूँ या लगा हूँ, इस किस्म की बातें भी होंगी। तो एहतियात कर लें। ये जज्बातियत मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। ये जज्बातियत का नाम अक्सर लोगों ने 99.9% लोगों ने जज्बातियत का नाम मोहब्बत रखा होता है कि जी वो किसी को जज्बाती तौर पे कोई अच्छा लगता है या जज्बाती तौर पे कोई बुरा लगता है तो वो उसको नाम मोहब्बत या नफ़रत उसको नाम रख लेते हैं और फिर उसके ऊपर पक्के हो जाते हैं। मोहब्बत और नफ़रत दोनों जज्बातियत से आ रही हैं, यही याद रखिएगा। सोशल सर्किल में कमी भी हो सकती है। फिर मैंने बताया है कि फैमिली अफेयर्स डिस्टर्ब हो रही हैं, तो फैमिली अफेयर्स डिस्टर्ब होने की वजह से जो है वो दूसरी शादियों के इम्कान बढ़ जाते हैं, ब्रेकअप्स के इम्कान बढ़ जाते हैं, वो रिश्तों में जो है वो दरारें आ जाती हैं। सो बहुत 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 एहतियात करें। कोई सदका जो आपका बनता है आपके स्टार के मुताबिक, वो हैदरजाफरी.com पे चेक कर लें, वो दे दें, या हम जो वीकली सदका आपको बताते हैं वो दे दें। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और जैसे हमने दुआ का तरीका आपको बताते हैं सूरह रहमान सुनने का, वो ज़रूर सुनें। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। हाँ, ऐसी सूरत में किसी रूहानी गाइड का होना आपके लिए अशद तरीन ज़रूरी होता है। वो ज़रा जो है वो उसके ऊपर ध्यान दे दें। इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होने के चांसेस हैं। हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं इसमें सबसे बड़ी बात जो इस वक्त है वो गुस्सा और डिप्रेशन, नींद ना आने के मसाइल हो सकते हैं, कोई खिंचाव, कोई नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कोई नफ्सियाती कोई छोटी मोटी बीमारी हो सकती है। बड़ी बीमारी बहरहाल इस पूरे महीने में नहीं होगी, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होगा। हाँ, जिस्म में पानी की कमी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं, और जब भी पानी पिएं आंखें बंद करें, दिल में 3 बार अल्लाह कहें और पानी पी लें। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा चीज़ें बेहतरी की तरफ आती जाएंगी। कारोबार की बात कर लें तो कारोबारी सफ़र जो है इन ग्रहणों की वजह से डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। अगर आप सरमायाकारी करने के लिए सफ़र करना चाहते हैं तो भी, अगर आप बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो भी, अगर आप पार्टनरशिप्स नहीं बनाना चाहते हैं तो भी बहुत एहतियात कीजिएगा। अपने किसी रूहानी गाइड से वक्त का तयन करवाने के बाद कदम उठाइएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। जो लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है वो बिज़नेस करते हैं और ख़ुद ड्राइव करते हैं, वो ज़रा एहतियात कर लें। उनके लिए थोड़े बहुत, मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट, लेकिन कोई गाड़ियाँ वगैरह ख़राब होने या गाड़ियों की वजह से या चीज़ों की वजह से नुकसान, माली नुकसान का अंदेशा है, जानी नुकसान का या ऐसी किस्म की किसी चीज़ का कोई अंदेशा नहीं है। इमिग्रेशन के लिए चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं। तालीम के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उसके असरात भी जो है वो इम्कानात भी कम हो रहे हैं। रूहानी सफ़र अगर आप जाना चाह रहे हैं, उम्रा करना चाह रहे हैं, ज़ियारात करना चाह रहे हैं तो ज़रूर जाइए। उससे आपको बरकत का हसूल होगा जो आपकी मुश्किलात को हमेशा के लिए कम कर देगा। इस वक्त बरकत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बना हुआ है, वो बहुत बेहतर है। लेयर ट्रिप्स अगर आप करना चाहते हैं फैमिली के साथ, अगर लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। वो आपके फैमिली अफेयर्स को बेहतरी की तरफ ले आएंगे। वो सफ़र आपके लिए बायस बरकत होगा।
अपनी फैमिली के साथ जाएं, कोई सफ़र जो है वो कोई ट्रिप वगैरह को प्लान करें, किसी रूहानी किसी मतलब पुरफ़ज़ा मकाम पे जाएं, अपने कुछ गिले शिकवे दूर करें, उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं, हालात बहुत ही बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए बहरहाल ये महीना बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स के लिए तकरीबन तमाम डिसिप्लिन्स में जो है वो सारे स्टूडेंट्स को कामयाबी मिल रही है। सिर्फ वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक़ मेडिसिन से है या फ़िज़िकल जो है वो फ़िज़ियोथेरेपी वगैरह से है, या उनका ताल्लुक़ न्यूट्रिशन से है, या सर्जन्स हैं, या जो सर्जरी पढ़ रहे हैं, या कोई डॉक्टर्स बन रहे हैं, जितने भी हैं उन सब के लिए ये चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। हालात काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं उनके लिए, अच्छे नंबरों से पास होने के चांसेस हैं और मन चाहे इंस्टीट्यूट्स में दाखिले के चांसेस हैं। वो सारे स्टूडेंट मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी तरह के वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। हाँ, अलबत्ता टेक्निकल स्टूडेंट्स या वो लोग जो मशीनें चलाना सीख रहे हैं, या वो लोग जो कोई परफॉर्मिंग आर्ट सीख रहे हैं, डांसिंग, सिंगिंग, मीडिया, टीवी, प्रोडक्शन, डायरेक्शन वगैरह जो सीख रहे हैं, वो थोड़ा एहतियात कर लें। जो लोग शेफ़ वगैरह बन रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की फ़िज़िकल ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो थोड़ा सा एहतियात कर लें, उनके लिए दबाव आ सकता है। दबाव यकीनन ये नहीं है कि उनको थोड़ा बहुत अपने टेस्ट वगैरह में कामयाबी के चांसेस नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत डिप्रेशन, जज्बातियत की बात की है हमने, जज्बातियत, जल्दबाजी का इम्पेक्ट तो सब पे पड़ेगा। हाउसवाइफ्स के लिए जो है वो भी सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी हो सकती है। हाउसवाइफ्स के जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ फैमिली अफेयर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, ये मैंने अर्ज़ किया कि कुछ ब्रेकअप्स के चांसेस हैं। जज्बातियत, तहम्मुल, मिजाजी हाउसवाइफ्स के लिए उनके घर की ज़मानत का बायस होगी। तहम्मुल मिजाजी जितनी ज़्यादा वो कर सकती हैं, जितने अपने स्पाउस की नीड्स को, स्पाउस की चीज़ों को ध्यान में रख सकती हैं, उतना ज़्यादा करें। अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो स्कॉर्पियो हैं तब भी, और अगर आप ख़ुद स्कॉर्पियो हैं तब भी आपको तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर करम नवाज़ी फरमाएगा। जी नाज़रीन, हमने आपको आपके ज़ायचों से आगाह किया और हमने आपको कोशिश की है कि आपको ग्रहण के असरात के बारे में भी बता सकें, और हम आपकी आरा का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ज़ायचे हम बार बार बात करते हैं, मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होते हैं, यानी ज़्यादातर लोगों का जो ज़ायचा है वो इसी प्रेडिक्शंस पे ऊपर बेस करेगा जो हमने आपको बताई हैं। और इसके अलावा बात ये है कि कुछ ज़ायचे, कुछ चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं। वेरी इस तरह करती हैं कि सिर्फ आपका स्टार मैटर नहीं करता, आपका असेंडेंट स्टार क्या है, आपका सन साइन, मून साइन क्या है, आपकी ट्रांजिशन कौन से हाउस में कौन सा स्टार है, ये वगैरह वगैरह। वो कि हम टेक्निकल जॉर्गन्स पे नहीं जाते, हम सीधी सीधी ज़ुबान में आपको समझाते हैं। वो सारे जब जायचा चेक किया जाता है तो सम हाउ ये होता है कि आपका जायचा ऑल टुगेदर या पार्शली बदल जाए, तो उसके लिए पर्सनल जायचे बनाने की ज़रूरत होती है। तो पर्सनल जायचा पे अगर आप जाना चाहें तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें आप कॉल करें, हम कोशिश करेंगे आपको पर्सनल जायचे से आगाह करने की, और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करेंगे। अगर आप कोई एक आध क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई आपकी राय है, हमें कमेंट कर दें, हमारा नंबर स्क्रीन पे, हमें व्हाट्सएप पे, कॉल पे रब्ता कर लें, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप कोई नई चीज़ जो है वो ये चाहते हैं कि हम अपने चैनल में कोई जो है वो कोई वेरिएशंस करें, क्या करें, क्या कमी कोताही, वो सारी हमें अपनी आरा के ज़रिए ज़रूर बताया करें। आपकी आरा हमें ताकत देती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत इज़्ज़त की बात है, और हम चाहेंगे कि आपकी मोहब्बत हमारे साथ लंबे अरसे तक चलती रहे। आप इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर पे बेल बटन पुश कर दें। बेल बटन जब आप पुश करेंगे तो ऑप्शंस आएंगी, उसमें जो ऑल की ऑप्शन है उसको क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली जो है वो आप तक पहुंचती रहे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से सलामती दे और आपके ज़िंदगी से दुख, तकलीफ़, परेशानियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।